हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गोलैब। इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स कैसे यूज करते हैं और उसकी जगह पे हम स्विच केस कैसे यूज कर सकते हैं। फिर हमने ब्रेक कीवर्ड देखा था और उसके बाद हमने लूप्स और उसके टाइप्स देखे थे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि पिछली वीडियो के टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस कहाँ करनी है? आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप यहाँ पहुंच जाएंगे और यहाँ आने के बाद ये सिक्स्थ वाला मॉड्यूल हमें सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? स्कोप ऑफ कोड। और इसमें पूछा गया है कि स्कोप कैसे डिफाइन होता है कोड का। तो मैंने बताया था पीछे की वीडियोस में कि स्कोप जो है वो करली ब्रेसेस के अंदर जितना लिखा होता है वो स्कोप होता है, किसी भी वेरिएबल का या फंक्शन का। तो इसका आंसर करली ब्रेसेस है। इसको सबमिट करते हैं। सही है, आगे चलते हैं। अब एक कोड दिया है, इसका आउटपुट हमें बताना है। तो इसमें क्या है, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 75 स्टोर्ड है और एक कैरेक्टर डेटा टाइप है। कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है कि इसमें हम सिर्फ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं और वो कैरेक्टर सिंगल कोट के अंदर एक सिंगल लेटर होता है या नंबर होता है या स्पेशल कैरेक्टर होता है, कुछ भी होता है, बस उसको सिंगल कोट्स के अंदर हम स्टोर कर देते हैं तो उसे कैरेक्टर बोलते हैं। तो एक कैरेक्टर नाम का वेरिएबल बनाया ग्रेड और फिर एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगाया कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो तो ग्रेड क्या हो जाए, ए हो जाए, नहीं तो ग्रेड क्या हो, बी हो। ऑप्शन देख लेते हैं। असाइंस ए टू ग्रेड इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, यानी कि ए ग्रेड मिल जाए जब मार्क्स क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो। तो सही है। असाइन बी टू ग्रेड इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ये तो गलत है। असाइन ए टू ग्रेड इफ मार्क्स आर लेस देन 60 तो है ही नहीं, ग्रेटर देन है। असाइन बी टू ग्रेड इफ मार्क्स आर लेस देन 60, ये भी सही है, यानी ये वाला सही है और ये वाला सही है। अब इसमें भी एक कोड दिया है, इसको भी देखते हैं। दो वेरिएबल है एक्स और वाई, दोनों में 62 है और इसमें क्या लिखा है, एक्स ग्रेटर देन वाई हो तो प्रिंट करो एक्स इज ग्रेटर, अगर वाई बड़ा हो तो प्रिंट करो वाई इज ग्रेटर और इक्वल हो तो प्रिंट करो बोथ आर इक्वल। यहाँ साफ साफ दिख रहा है दोनों इक्वल है, यानी कि ये इफ नहीं चलेगा, ये एल्स भी नहीं चलेगा। यहाँ पे एल्स इफ नहीं लिखा है, यहाँ एल्स लिखा है और यहाँ भी एल्स लिखा है, यानी कि कंपाइलेशन एरर देगा। यहाँ थ्रोज एन एरर हम सेलेक्ट करेंगे। सबमिट, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एल्स इफ इन एन इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि इफ एल्स के बीच में जो एल्स इफ हम लिखते हैं उसका रोल क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं। टू चेक एन एडिशनल कंडीशन इफ नन ऑफ द प्रीवियस कंडीशन आर ट्रू, टू टर्मिनेट द प्रोग्राम, प्रोग्राम टर्मिनेशन का तो कोई लेना देना ही नहीं है इफ एल्स से। टू स्टार्ट अ न्यू ब्लॉक ऑफ कोड, इसको बाद में देखते हैं। टू डिफाइन एन अल्टरनेटिव कंडीशन इफ द प्रीवियस वन इज ट्रू, यानी कि पिछला सही हो तो फिर से इसको डिफाइन करके एक अल्टरनेटिव कंडीशन देते हैं, नहीं। अगर पिछला ट्रू हो गया तो एल्स इफ चलेगा ही क्यों, तो इससे तो लेना देना था नहीं। और एक न्यू ब्लॉक ऑफ कोड तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, एल्स इफ लगाने की क्या जरूरत है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। सबमिट। अब नेक्स्ट करते हैं। फिर से कोड देके आउटपुट पूछा है। एक वेरिएबल है ए जिसमें है 15, तो ए ग्रेटर देन 10 हुआ तो ग्रेटर देन 10, ए ग्रेटर देन 5 हुआ तो ग्रेटर देन 5। पहले वाले इफ पे आते हैं। क्या ए 10 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। दूसरे इफ पे आते हैं, तो क्या ये भी प्रिंट होगा? ग्रेटर देन 5, हाँ प्रिंट होगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि दोनों में से कोई एक ही चलेगा। क्यों? क्योंकि ये इफ और ये भी इफ है, तो सारा इफ चेक होगा। ये इफ है और ये एल्स नहीं है कि सिर्फ दोनों में से कोई एक ही चलेगा। तो दोनों इफ चल जाएंगे और ग्रेटर देन 10 और ग्रेटर देन 5 दोनों प्रिंट होगा। अच्छा, तो ये गड़बड़ क्यों हो गया? गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि ये जब ग्रेटर देन 10 प्रिंट होगा तो इस 10 के बाद तुरंत कोई स्पेस नहीं है और यहाँ वाले ऑप्शन में क्या है, एक स्पेस है। तो नन ऑफ दी अबव सही होगा। सबमिट करते हैं इस बार। अब नेक्स्ट करते हैं। फिर से एक कोड दिया है। एक्स में 5 है, वाई में भी 5 है। एक्स ग्रेटर देन वाई, ये तो है नहीं। एल्स इफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एस, ये सही है, यानी ये प्रिंट हो जाएगा।
अब ये तो होगा ही नहीं क्योंकि एल्स इफ चल चुका है तो ये चलेगा ही नहीं, तो वाई इज ग्रेटर से प्रिंट होगा। सबमिट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इफ इल्स लैडर? नहीं, इफ इल्स लैडर का क्या मतलब है? तो आइटरेशन के लिए तो यूज करते नहीं, उसके लिए तो लूप करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो उससे कुछ लेना ही देना नहीं। तो चेक मल्टीपल कंडीशन सिक्वेंसली, ये हो सकता है। डिक्लेयर वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेयर करने से इफ एल्स का क्या लेना देना है? यानी ऑप्शन तीसरा वाला सही है। अब सबमिट करते हैं इसको। नेक्स्ट, check odd number. Which of the following code snippet correctly checks if a number is odd? तो इसका प्रोग्राम हमने बना के देखा था कि अगर नंबर को अगर 2 से रिमाइंडर निकालें, अगर 0 आए तो मतलब वो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, तभी तो रिमाइंडर 0 आया। यानी कि ये ऑप्शन सही है। और रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि जब 2 से डिवाइड ही नहीं हुआ तो इवन कहाँ से हो जाएगा? अच्छा, इवन नहीं चेक करना है इसमें, ऑड चेक करना है। तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सबमिट करते हैं। नेक्स्ट, positive or negative. Write a program to check whether a given number as input is positive, negative और zero. और यहाँ पे हमने समझाया भी है कि अगर 20 इनपुट किया तो पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि 20 पॉजिटिव नंबर है। 0 इनपुट किया तो 0 आना चाहिए। क्यों 0? क्योंकि ये 0 है। -95 प्रिंट किया, इनपुट दिया, तो क्या आना चाहिए? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आना चाहिए? क्योंकि -95 नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे इतना कोड हमें दे रखा है, बस हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 चेक करना है। तो हम पहले नंबर इनपुट करा लेते हैं। सी इन नाउ। अब हम पहले चेक करेंगे इफ नंबर इज पॉजिटिव। ठीक, तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें बस चेक करना होगा कि ये नंबर 0 से बड़ा है कि नहीं। तो इफ नम ग्रेटर देन 0, तो हम कर देंगे सी आउट। क्या सी आउट करना था? पॉजिटिव। अब हम एक एल्स इफ लगाएंगे क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, और क्या पता नंबर 0 हो। तो हम चेक करेंगे नम इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू लगाएंगे, सिंगल इक्वल्स टू नहीं, क्योंकि सिंगल इक्वल्स टू से असाइन होती है वैल्यू, इक्वालिटी नहीं चेक होती है। तो एक नंबर इक्वल्स टू 0, तो हम सी आउट क्या कर देंगे? तब हम सी आउट कर देंगे 0। और लास्ट में ना पॉजिटिव है ना 0 है, तो कंफर्म है कि वो नंबर क्या होगा? नेगेटिव। तो इसमें हम सी आउट कर देंगे नेगेटिव। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। सही है, नेक्स्ट करते हैं। अब क्या है? ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया? राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द ग्रेड्स ऑफ ए स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स दैट दे हैव ऑब्टेन्ड प्रोवाइडेड एज इनपुट। द ग्रेड इज ए if marks are greater than 90, B if marks are greater than 70, C if greater than or equal to 40, else F। तो ये भी सिंपल है। इसमें भी एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, उसको इनपुट ले लेते हैं। फिर पहले हमें क्या बोला गया है कि if marks greater than 90, तो क्या ग्रेड होना चाहिए? सी आउट ए। else if marks greater than 70, तब क्या ग्रेड होना चाहिए? तब ग्रेड होना चाहिए बी। ये डबल कोट्स में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? ये कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं। और नहीं तो एल्स सी आउट। एक और एल्स इफ लगाना पड़ेगा 40 वाली कंडीशन के लिए, क्या नहीं? नहीं तो एल्स सी आउट एफ। अच्छा, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं, फिर सबमिट करते हैं। सही है, नेक्स्ट करते हैं।
प्रोडिजी स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक टू स्टूडेंट नेम्स एंड परसेंटेज टू names and percentage and print the name of the student with higher percentage in case they are equal, print equal। ठीक है, तो हमें दो नाम दिए और ये नाम कौन सा डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। फिर उनके मार्क्स दिए हुए हैं और हमें प्रिंट करना है कि किसके मार्क्स ज्यादा है और उसका नाम प्रिंट करना है। तो हम दो स्ट्रिंग बना लेते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट है और टेक्स्ट इनपुट आउटपुट के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करते हैं। अभी हम स्ट्रिंग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लेते हैं कि स्ट्रिंग से हम ये टेक्स्ट इनपुट आउटपुट करवा सकते हैं। तो स्ट्रिंग स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू वेरिएबल बनाया, दोनों को इनपुट किया, स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू। फिर इनके मार्क्स एंटर करवाए, मार्क्स वन, मार्क्स टू। ऐसे कॉमा देके हम कई वेरिएबल एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया, यहाँ भी किया। अब इनको इनपुट करवा लेते हैं, सीन मार्क्स वन और मार्क्स टू। अब क्या बोला गया है कि इफ मार्क्स वन अगर बड़ा हो मार्क्स टू से, यानी पहले स्टूडेंट का मार्क्स दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा हो, तो पहले स्टूडेंट का नाम प्रिंट करना है। तो हम सी आउट कर देंगे, सी आउट स्टूडेंट वन हैंडल एल्स इफ मार्क्स टू ज्यादा हुआ मार्क्स वन से, तो हम सी आउट कर देंगे स्टूडेंट टू हैंडल। या फिर अब एक केस क्या बचता है कि दोनों इक्वल हो, और जब दोनों इक्वल हो तो हमें क्या प्रिंट करना है, इक्वल। यहाँ इक्वल प्रिंट कर देते हैं, इक्वल हैंडल, सबमिट करते हैं इसको। क्या गड़बड़ कर दिया, अच्छा यहाँ सी आउट लिखना भूल गया, सी आउट, सबमिट। सही है, नेक्स्ट करते हैं। अब क्या ट्रायंगल टाइप, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेक द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज यूजर इनपुट एंड फाइंड इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलर। अरे ये तो पढ़ाई होगा हमने एट्थ नाइन्थ या टेंथ कभी भी, कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं उसे, अगर दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस, और एक भी इक्वल नहीं तो स्केलर ट्रायंगल ही बोलते हैं। तो उसका कोड लिखना है हमें। तो पहले तीन साइड्स इनपुट करवा लेते हैं, ए बी सी नाम मान लेते हैं इन साइड्स का, फिर उनको इनपुट करा लेते हैं। अब हमें क्या चेक करना है, इफ ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी, यानी ए जो है बी के बराबर, बी और जो है वो सी के बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर है। तो हमें सी आउट क्या करवाना है, इक्विलेटरल। तो तीनों साइड का चेक कर लिया, अब दो साइड बराबर का चेक करते हैं, एल्स इफ ए बराबर हो बी के, या फिर ए बराबर हो सी के, या फिर बी बराबर हो सी के। तीन केस बनेंगे, या तो ए बराबर हो सकता है बी के, या ए बराबर हो सकता है सी के, या बी बराबर तक हो सकता है सी के। तो इस केस में हम क्या चेक प्रिंट करेंगे, इस केस में हम प्रिंट करेंगे स्केलर, नहीं स्केलर नहीं, आइसोसेलेस। स्पेलिंग कितना गलत करता हूँ मैं, आइसोसेलेस, हाँ सही। और ये दो चेक करने के बाद अपने आप एक केस बचा जिसमें हमें स्केलर मिलेगा। इसको सबमिट करते हैं। लगता है फिर से पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल स्पेलिंग सही है, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस। ये यहाँ पे एक ई छोड़ा हुआ है, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा लग रहा है फिर से।
अब क्या गड़बड़ कर दी भाई। स्केलेट की स्पेलिंग गड़बड़ कर दी। सबमिट। तो इस प्रॉब्लम से हमें क्या सीखने को मिला कि कोडिंग के साथ साथ इंग्लिश भी आना जरूरी है। अब नेक्स्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा इफ एल्स वाला कंप्लीट। ये प्रो मॉड्यूल है तो इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको जो बताऊंगा सिर्फ आप उसे सॉल्व करिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये इसके नीचे के सारे जो है वो प्रो वाले, मतलब प्रो लेना पड़ेगा हमें कोड शेफ का, तब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी जरूरत है नहीं अभी लेने की हमें। अब हम आ जाते हैं लूप्स वाले पे। लूप्स वाला सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड स्निपेट डू। यानी कि ये कोड स्निपेट जो दिया है इससे क्या होता है, देख लेते हैं क्या होता है। काउंट वेरिएबल है जो कि 0 है। वाइल काउंट लेस देन 5, सी आउट काउंट, काउंट प्लस प्लस, यानी कि काउंट को प्रिंट किया जा रहा है। और कब तक, जब तक 5 ना हो जाए तब तक। तो पहले क्या होगा, 0 प्रिंट होगा। फिर क्या होगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और जैसे ही 5 होगा तो 5 पे ये कंडीशन टूट जाएगी। क्यों, क्योंकि काउंट लेस देन 5 और वो हो चुका है 5। तो 5 इक्वल टू 5 हो गया। तो 0 से 4 प्रिंट होगा। और एक स्पेस भी दिया है तो विथ स्पेसेस होगा। सबमिट करते हैं इसको। नेक्स्ट करते हैं। हाउ डज डू वाइल लूप डिफरेंट फ्रॉम वाइल लूप। तो ये तो हमें पता ही है कि डू वाइल लूप कम से कम एक बार तो चलेगा ही, और वाइल लूप में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक बार चले, वो एक भी बार नहीं चल सकता। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। द वाइल लूप एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली। तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है, डू वाइल लिखा होता तो सही है। यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। एक्स दिया है 0, सी आउट एक्स और x इक्वल टू x+2, वाइल x लेस देन 5। तो पहली बार क्या प्रिंट होगा, पहली बार 0 प्रिंट होगा। फिर x की वैल्यू 2 हो जाएगी। और ये चेक होगा 5 से लेस है, हाँ लेस है। 2 के बाद 4 प्रिंट होगा। यानी 0 2 4 प्रिंट होगा। और जब 4 है तो अभी भी लेस देन ये है। फिर डू में आएगा, फिर प्रिंट करेगा। 4 के बाद जब ये 6 हो जाएगा तो कंडीशन टूट जाएगी, यानी कि ये प्रिंट होगा। नेक्स्ट करते हैं। इन अ व्हाइल लूप व्हेन डज कंडीशन गेट इवेलुएटेड। कंडीशन कब इवेलुएट होगी, तो आइटरेशन शुरू होने से पहले ही इवेलुएट होती है हर बार। तो पहला ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट करते हैं। व्हाइल लूप इनिशियल कंडीशन क्या है ये। व्हाट हैपेंस इफ द इनिशियल कंडीशन ऑफ ए व्हाइल लूप इज फॉल्स। तो लूप तो तुरंत खत्म हो जाएगा, मतलब लूप इज स्किप्ड। सबमिट। व्हाट डज द फॉलोइंग कोड स्निपेट डू। x इक्वल टू 1 दिया है, और जब तक x ग्रेटर देन 0 है, सी आउट x, x इक्वल्स टू x+1। तो पहली बार x इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 0 है तो उसको प्रिंट करा दिया जाएगा। और x को 1 से 2 किया जाएगा। और फिर ग्रेटर देन 0 चेक किया जाएगा तो 2 है, तो 2 0 से ग्रेटर है, फिर 2 प्रिंट होगा। तो ऐसे ही चलता जाएगा, यानी इनफाइनाइट लूप हो जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग डू वाइल लूप एग्जीक्यूट। यानी ये डू वाइल लूप कितनी बार प्रिंट होगा। तो पहले x 5 है, तो 5 प्रिंट हुआ। 5 से ये 4 हो गया। फिर 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0। तो 0 वाले में ये प्रिंट नहीं होगा, यानी कि 5 4 3 2 और 1 5 बार चलेगा। इन डू व्हाइल लूप व्हेन डज द कंडीशन गेट इवैल्यूएटेड। तो कंडीशन कब इवैल्यूएट होता है, आफ्टर ईच आइटरेशन। सिंपल है। अब क्वेश्चन क्या है, प्रिंट स्क्वायर्स। राइट ए प्रोग्राम दैट यूटिलाइजेज अ व्हाइल लूप टू प्रिंट स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। यानी 1 से n के नंबर का हमें स्क्वायर प्रिंट करना है। तो सिंपल है, हम एक इनपुट ले लेते हैं n, और फिर while लूप लगा देते हैं। while
अच्छा, वाइल लूप से प्रिंट करना है तो एक और वेरिएबल बना देते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 1। और फिर जब तक आई जो है वो लेस देन इक्वल टू एन है, तब तक हमें स्क्वायर प्रिंट करने हैं, यानी आई इंटू आई प्रिंट करना है और एक स्पेस भी देना है। बस हो गया, सबमिट करते हैं। टाइम लिमिट एक्सीडेड, मतलब इस कोड को रन होने में बहुत टाइम लग गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आई को इंक्रीमेंट किया ही नहीं, तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। अब आई को आई प्लस प्लस कर देते हैं, अब सबमिट करते हैं। सही है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रिंट फैक्टोरियल। राइट ए प्रोग्राम दैट यूजेस अ डू व्हाइल लूप टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। अच्छा, फैक्टोरियल क्या होता है? तो फैक्टोरियल का मतलब है कि उस नंबर से लेके उससे छोटे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अप टू 1। जैसे कि 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वैसे ही अगर पूछ दिया जाए कि 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वैसे ही हमें n फैक्टोरियल निकालना है। तो n फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, जब तक कि ये 1 के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो ये निकालना है और डू वाइल लूप से निकालना है। तो हम इनपुट करा लेते हैं पहले n, फिर एक और वेरिएबल बना लेते हैं 1। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करें या फिर इधर से मल्टीप्लाई शुरू करें, मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही आएगा। तो हम 1 से लेके n तक जाएंगे। तो यहाँ पे लगाते हैं डू, एक वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं फैक्ट इंट फैक्ट इक्वल्स टू 1। और इस फैक्ट नाम के वेरिएबल में हम मल्टीप्लाई कराते जाएंगे आई, और आई को इंक्रीज करते जाएंगे। और ऐसा कब तक करना है? जब तक कि आई लेस देन इक्वल टू एन ना हो जाए। सबमिट करते हैं। अच्छा, इसको प्रिंट तो किया ही नहीं, सी आउट कर देते हैं, सी आउट फैक्ट। अब सबमिट करते हैं। यहाँ फैक्ट को अपडेट भी तो करना पड़ेगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। आप सबमिट करते हैं। सही है, आगे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। ये थोड़ा अच्छा प्रोग्राम है। तो जैसे कोई नंबर हमें दिया है, तो उसमें कितने डिजिट्स हैं वो कैसे पता करेंगे? तो जैसे ये 1543 यानी 1543 है, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 4। तो ये पता करना है हमें। अब ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले ये लास्ट का डिजिट निकालेंगे, काउंट कर लेंगे कि एक डिजिट हो गया। फिर उसके आगे का डिजिट निकालेंगे, फिर काउंट कर लेंगे 2 डिजिट हो गया। फिर इस 5 को निकालेंगे, काउंट कर लेंगे 3 डिजिट हो गया। फिर इस 1 को काउंट कर लेंगे, 4 डिजिट हो गया। और कंस्ट्रेंट में क्या दिया है कि जो नंबर है वो 10 टू पावर 8 से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो अब जैसे हमें 1543 का एग्जांपल दिया है, तो इसमें से 3 निकलेगा कैसे? तो 3 निकालने के लिए अगर हम 1543 को 10 से डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा? 154 आ जाएगा। और 3 क्या है? रिमाइंडर बच जाएगा। तो 3 को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1543 मॉड्यूलस 10। तो ये क्या बन जाएगा? हमें यहाँ से क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और फिर हम नंबर को अपडेट कर देंगे कि 1543 से तुम हो जाओ 154। तभी तो अब 4 निकालेंगे, जैसे यहाँ 3 निकाला था। अब इस 1543 को 154 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए क्या करना होगा? 1543 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 154।
सिंपल है। तो डिजिट निकालने के लिए हमें 10 से मॉड्यूलस लेना होगा, और उस नंबर को एक छोटा करने के लिए, एक डिजिट छोटा करने के लिए 10 से डिवाइड करना होगा। तो बस यही लॉजिक था इसका। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप एक कॉपी पे इसको रन करके देखिए, लिख के देखिए, आप समझ में आ जाएगा। तो एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, इंट काउंट इक्वल्स टू 0, और वाइल ये नंबर जो है इसको 10 से डिवाइड करते जाएंगे तो एक बार तो 0 होगा ये एक एक डिजिट खत्म होंगे, जब सिंगल डिजिट बचेगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे, नंबर को डिवाइड करेंगे 10 से, और हर बार काउंट कर लेंगे। अभी रिमाइंडर की जरूरत हमें नहीं है तो उससे कुछ करेंगे नहीं, बस डिजिट काउंट करेंगे, और लास्ट में हम कर देंगे सी आउट सी। सबमिट करते हैं। फिर गड़बड़ कर दी, यहाँ नंबर तो इनपुट लिया ही नहीं, इंट नंबर सीन नंबर। फिर से टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। अब क्या गड़बड़ कर दी, यहाँ नंबर को अपडेट नहीं किया, नंबर इक्वल्स टू नंबर बाई 10। सही है। अब नेक्स्ट करते हैं, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि एक नंबर के डिजिट्स का प्रोडक्ट और उसका सम प्रिंट करना है। जैसे 22 दिया है तो 22 के डिजिट्स के नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 इंटू 2 4, और सम क्या होगा 2 प्लस 2 4। तो हमें प्रोडक्ट करने के लिए लास्ट के डिजिट्स निकालते जाना है, जैसे पिछली वीडियो में मतलब पिछले प्रॉब्लम में देखा था। और सम के लिए भी लास्ट के डिजिट निकालते जाना है और बस सम कर देना है। तो एक वेरिएबल हम बनाते हैं इंट सम नाम का, जिसमें 0 रखेंगे, और एक प्रोडक्ट नाम का बनाते हैं जिसमें 1 रखें। अब नंबर को इनपुट करा लेते हैं, इंट नम सी इन नम। अब क्या करेंगे कि एक एक डिजिट्स निकालते जाएंगे। तो डिजिट निकालने के लिए बताया था 10 से डिवाइड करते हैं, और कंडीशन क्या लिखते हैं, जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 ना हो, मतलब जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है। तो लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट होगा हमारा नंबर रिमाइंडर 10। और फिर प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में ये लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू लास्ट डिजिट। और सम क्या हो जाएगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस लास्ट डिजिट, बस। और लास्ट में प्रिंट कर देंगे प्रोडक्ट और सम। सम एंड प्रोडक्ट पूछा है तो पहले सम करा देंगे और बाद में प्रोडक्ट। सबमिट करते हैं। फिर से टाइम लिमिट एक्सीडेड कर दिया। अच्छा, नंबर जो है वो लास्ट डिजिट निकालने के बाद हम इस नंबर को छोटा भी तो करना होगा एक डिजिट, तो उसके लिए नंबर को 10 से डिवाइड करना तो भूल ही गए हम, यानी कि नम इक्वल्स टू नम बाई 10। अच्छा, मैं ये सारे मिस्टेक्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम बनाते टाइम हमें पता होना चाहिए कि मिस्टेक हम कहाँ कर रहे हैं। इसीलिए मैं साथ में मिस्टेक्स भी कर रहा हूँ जो कि जनरली लोग करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स लिखते टाइम, और बता भी रहा हूँ कि कहाँ पे मिस्टेक। अब नेक्स्ट करते हैं। तो बस ये सॉल्व हो गया लूप्स वाला। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन और लूप्स वाले क्वेश्चन देखा हमने। अब आपको क्या करना है कि इस प्रॉब्लम में जितने भी क्वेश्चन हमने व्हाइल लूप से किए वो आपको फॉर लूप से करना है। ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।